नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं द पूर्वांचल टाइम्स। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ के दारुल-सफा पे। और विधानसभा चुनाव 2027 का सरगर्मियां काफी तेज हैं। जानेंगे लोगों से 2027 में जनता योगी आदित्यनाथ को चाहती है या फिर अखिलेश यादव को। क्या कुछ कहेंगे सर आप, योगी जी या फिर अखिलेश जी? योगी जी। विपक्ष तो कह रहा है उनको सीट ही नहीं मिलेगी। नहीं, विपक्ष सही कह रहा है, 50 सीट विपक्ष को नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी क्या कहते हैं शिवपाल यादव जी क्या कहते हैं आजम खान से मिलने गए थे, उनको बताया है उन्होंने गृह मंत्री बनाएंगे। इससे क्या आप कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री बना दें, आजम खान को समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री बना दे, अच्छी बात है। जो बचा कुचा है उत्तर प्रदेश में फिर दंगा हो जाए, फिर मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं हो, फिर संविधान लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाए और उत्तर प्रदेश में अराजकता हो, उत्तर प्रदेश में IAS IPS से पैर के जूते पुछवाए जाए, IAS IPS को गाली दिया जाए और पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेसी को जूते की नोक पे रखा जाए और मुख्यमंत्री उनसे डरता हो, तो अच्छी बात है। क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि सुना है गृह मंत्री आजम खान को बनाया जा रहा है, क्या फिर से दंगा करवाना चाहते हैं? बिल्कुल सही बोला है। समाजवादी पार्टी ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है कि समाजवादी पार्टी के ही कुशासन से और आजम खां के ही अहंकार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में आई है। आजम खां जौहर विश्वविद्यालय बनाए हैं, कोई वहाँ गरीब का बेटा फ्री में नहीं पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पैसा दीजिए एडमिशन लीजिए, वो व्यवसायिक कॉलेज है और वहाँ कोई किसी गरीब बच्चे की फ्री में तालीम नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी कि गरीबों के लिए फ्री है। वहाँ वो एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है। क्योंकि कई बार 10 बार विधायक रह लिए, पत्नी राज्यसभा रही, बेटा विधायक रह लिया, कैबिनेट मंत्री रह लिए, तो पूरा का पूरा अंतिम समय में आदमी सोचता है कि अब हमेशा के लिए हम कमाने का एक जरिया बना लें। तो इसलिए आजम खान ने पूरा लूट का अड्डा बना रखा था। और रामपुर में मैं घटना बता दूं कि कोई भारत का नेता किसी रिक्शा चालक को मार सकती है, आजम खान ने सरेआम थप्पड़ मारा था रिक्शा चालक को रामपुर के अंदर, इतना उसका अहंकार बोल रहा था। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से चली गई और शिवपाल यादव जी गृह मंत्री मुख्यमंत्री आजम खान को बनाए, अच्छी बात है, उनकी पार्टी उनको मुबारक। और समाजवादी पार्टी निश्चित है 50 सीट में सिमट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर 350 सीट से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कि आपको याद हो जाए कि जब 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनके रिएक्शन में ही भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें जीती थी और 47 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी। तो इसलिए ये किसके कारनामे थे? ये आजम खान के ही कारनामे थे। कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि समाजवादी पार्टी अगर समझ ले अपने आप को, अगर गलती नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। फिर आजम खान के आने से समाजवादी पार्टी अपनी गलतियों को दोहराएगी और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की आसानी से सरकार बन जाएगी। 27 में किसको देख रहे हैं, कौन सत्ताधीर? इस बार बड़ी टक्कर का मामला है। कोई टक्कर नहीं है। 2024 में उत्तर प्रदेश की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, 2024 या 2027 की। कारण ये है कि अब उस 27 के फैसले का रिजल्ट का इंतजार देश को है, प्रदेश को है। मूलतः ये पहली सरकार है, न इसने गाने के लिए कुछ छोड़ा न बजाने के लिए छोड़ा। कारण ये है कि शिक्षा के मापदंड पर जीरो, किसानों का दोना दाम देने पर जीरो, महिलाओं का असमत रक्षा करने पर जीरो। तो अब आप छात्रों की तो बातें नहीं करना है, छात्र पर तो ये पैटर्न गन से गोली चलवाती है, उनको राष्ट्रद्रोही कहती है, उनको आतंकवादी कहती है, उनको खालसा से नवाजती है, उनको अपराधी बनाती है, उनके ऊपर तमाम क्रिमिनल की धाराएं लगाती है। तो सरकार और देश, सरकार की पॉलिसी को हमारे देश के नौजवान, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के दलित, देश के बैकवर्ड, देश के यानी पूरा प्रदेश आज ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर वोट क्यों? सवाल पूछ रही है जनता, कह रही है कि आपके अंदर कौन ऐसी विशेषता है? महिलाओं को 50-50 हजार रुपए भी देंगे तब देखेंगे। 20,000 की पहली किस्त और 30,000 जब सत्ता में मैंने न 20,000 दिए हैं न 30,000 दिए। जब दे देंगे तो हम उस पर बहस करेंगे, लेकिन अभी अब तक तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। डरने की बात नहीं है, सरकार के पास कुछ बचा ही नहीं है, न कुछ गाने के लिए बचा है न बजाने के लिए बचा है। सरकार ने जो 2,05,000 करोड़ रुपया जो विदेशी कर्ज लेकर के अपने को विश्व गुरु के रूप में प्रमाणित कर दिया है कि इतना कर्जदार दुनिया के अंदर कोई देश नहीं है। इस समय भारत विश्व बैंक का कर्ज लेने में 1 नंबर का देश है। अब कारण है कि विश्व गुरु तो भारत को आपने बना दिया। कारण यह है कि सवाल लोग आवाम पूछ रही है कि आपका बुलेट ट्रेन कहां है, हाईटेक शिक्षा कहां है, हाईटेक ऊर्जा कहां है, गुजरात मॉडल कहां है। तो अब सवाल यह है कि 2027 में ये सरकार को विकास के क्षेत्र में, कार्बन के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में, लोहा के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, मजदूरों
पिछड़ों के क्षेत्र में, दलितों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में ये बताने की जरूरत है कि आपने कौन सा विकास किया है। ये देश की जनता जानना चाहती है आपसे। 2027 में किसको देख रहे हैं आप? जनता के पास क्या अधिकार है? जनता को जो अधिकार है वही तो जनता प्रयोग करेगी। क्यों? जब जनता वोट करेगी तभी तो अपना चुनेगी। जनता के पास जजमेंट देने का अधिकार है, फैक्ट बोलने का नहीं अधिकार है। वो जजमेंट देती है, न्याय कर देती है कि देखो भैया तुम चले जाओ घर, योगी जी जा रहे हैं, योगी जी मुखौटा हो गए, जा रहे हैं। जितने गोदी मीडिया हो या जो भी यहाँ के लगा हमसे शर्त लगा दे, अमित शाह बहुत बड़ा सट्टा मुसलमानों से खिलवाते हैं। मुसलमान बच्चों को धर्म का नाम पर धर्म को नहीं पालन कर सट्टा लगाएंगे। मुसलमान धर्म में सट्टा है क्या? लागू है क्या? सुप्रीम कोर्ट की तरह जजमेंट देने जा रही है जनता 2027 में। कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी विपक्ष की आइकान है और राहुल गांधी ही रहेंगे आइकान, विपक्ष की आइकान है। और राहुल गांधी जो कहेंगे वही देश की अब जनता मानेगी। और प्रदेश में राहुल गांधी की बात मान के 24 में अखिलेश यादव को वोट दे दिया, लेकिन अब किसी की बात 27 में कौन है? राहुल गांधी जो कह देंगे वही जनता मान लेगी। हम क्या करें? कैसे देंगे? और उनका भाषण होगा, सुन लेगी जनता, वोट दे देगी, जजमेंट दे देगी। राहुल गांधी का आर्गुमेंट सुन लेगी, जजमेंट दे देगी। अपना जजमेंट क्लियर है। राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये अखिलेश यादव इस्लाम के लोग कसम खा के चाहेंगे तब भी नहीं बनेगा। शिवपाल यादव पांडे जी विपक्ष के नेता नहीं बन पाए। शिवपाल यादव बात कर रहे हैं। पहला उम्मीदवार मैं पार्टी बनाया को दिया है। पहला उम्मीदवार ब्राह्मण सम्मेलन में कहा? अखिलेश यादव ने। तो उनका गुरु, उनका मुलायम सिंह का गुरु ब्राह्मण था, मिश्रा था। समाजवाद उसी दिन खत्म हो गया। लोहिया के हॉस्पिटल में देखो पैसा लेकर दिया जाता है। ये मुलायम सिंह विद्रोही है। सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय। आज बैकवर्ड क्लास का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम बैठता 150 बीपी सिंह बना देते। जो सोशल जस्टिस का आंदोलन है आज चंद्रशेखर जी बैठा देते। लेकिन ये विद्रोही है और विद्रोह करता है, मिल जाता है, साठगांठ करता है और ये विद्रोही आदमी है। आज सोशल 250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैकवर्ड क्लास के लोग जो बैठते नहीं बैठने दिया, बीपी ये विरोधी है। और भारत का गृह मंत्री बीपी सिंह ने मुसलमान को गृह मंत्री बनाया और गृह मंत्री बनाया। अटल जी से हाथ मिलाकर सरकार को गिराने का साजिश किया। वहीं से सामाजिक न्याय का पतन हुआ। आज तक सामाजिक न्याय रोड पर घूम रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है। सामाजिक न्याय रोड पर घूम रहा है। अनुप्रिया पटेल सामाजिक न्याय कहीं दिख रहा है क्या? सामाजिक न्याय का तो एक ही जनक था, सोशल जस्टिस को बीपी सिंह, जो कांग्रेस की सरकार को चैलेंज किया और राजीव गांधी की सरकार को चैलेंज करके सोशल जस्टिस लाया देश में। 27 में किसको देख रहे हैं? योगी जी, अखिलेश जी? बताइए। देखिए, ब्राह्मण नाराज है। अब देश हमारा जागा है। अब जागा है देश हमारा जागा है। बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा है। समझ रहे हैं? ये विपक्ष कह रहा 50 सीट नहीं मिलेगी, आप कह रहे बाबा ही बाबा है। विपक्ष क्या है, पिछले 15-20 सालों से यही कह रहा है। हाँ, क्योंकि वो हर बार जो है, देखो, हाथी पालो, घोड़ा पालो, गधा पालो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गलत फहमी ना पालो। विपक्ष का काम, विपक्ष यही कर रहा है। वो गलत फहमी हर बार पालता है और आखिर में जो है वो टाइफिस हो जाता है। जो है, देखिए, वास्तव में इस बार लेकिन कड़ी चुनौती है। देखिए क्या है, देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी भी है कि देश जो है कैसे विकसित बने। ये हमारा जो है हर भारतीय का यही सपना है कि देश विकसित बने। और चुनौती ये है कि हम बाहर के लोगों से भी लड़ रहे हैं और कुछ लोग जो हमारे जो है देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को नेपाल बनाने की बात करते हैं और देश को जो है विकास में अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। हम उनसे भी लड़ रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक रूप से लड़े, चाहे जिस रूप में। झारखंड का देखा? देखिए, झारखंड का उसमें क्या कहते हैं, छात्रों की जीत हो गई जंतर मंतर के साथ। देखिए, मैं उन छात्रों को कोट कोट बधाई देता हूं जिन्होंने छात्र धर्म का पालन किया। अपने जो है जो उनका धर्म है उस धर्म का पालन करते हुए अपनी मांग को रखा सरकार के सामने और वो मांग पूरी हुई। कुछ हद तक जो है मैं उनको बधाई देता हूं। छात्रों का धर्म जो है क्या है कि आत्म संयम, आत्मविश्वास, कठोर श्रम, धैर्य और सतत प्रयास, जो झारखंड में दिखा और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक नजीर बनेगा। जो है वो जो जिस तरीके का भी तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, तब नहीं विपक्ष क्या कहते वहां जाके बोला। देखिए, विपक्ष जंतर मंतर तो पूरा हाईलाइट। देखिए विपक्ष क्यों जाएगा भाई? विपक्ष का वहाँ कोई राजनीतिक हित सदने वाला नहीं है ना। विपक्ष से छात्रों के प्रति इतना देखिए वहाँ उनका राजनीतिक हित दिल्ली में सद रहा था। वहाँ देश को बदनाम करने का उनको अवसर मिल रहा था। वहाँ देश के लोकतांत्रिक परंपरा को तोड़ने का अवसर उनको मिल रहा था। वहाँ न्यायिक जो राजनीतिक एजेंडा था बस। हाँ, जो सामाजिक जो है सौहार्द बिगाड़ने का काम वहाँ पे हुआ। जो है देश को चुनौती दी गई जो है और देश को नेपाल बनाने की धमकी दी गई। देखिए, 27 में विपक्षी गठबंधन कहीं नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्षी गठबंधन के सामने जो है न नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है और भय भ्रम की स्थिति उनके यहाँ हमेशा बनी रहती है। जहाँ वो ताकत में होते हैं अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं, अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। जहाँ वो कमजोर होते हैं वहाँ वो गठबंधन
गठबंधन में दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन देश ये सब समझता है कि आप न छल से, न बल से, न भय से, न भ्रम से, न लालच से आप हमको ठग नहीं सकते हो। हम डिजिटल इंडिया वाले लोग हैं, डिजिटल इंडिया वाले लोग हैं। वो लोग नहीं है कि जो चिट्ठी चले आज भेजी जाए तो एक हफ्ते बाद गांव में पहुंचे। कोई नौकरी की चिट्ठी जो है अगर भेजा जाए जो है, तो जो है वो पहुंचने में गांव में नौकरी की डेट निकल जाती थी तब जाके पहुंचता था। वो जमाना नहीं रहा। अभी कोई घटना होती है तो 2 मिनट में पूरे देश के लोगों को बात पता चल जाती है। और पहली बात ये है कि देश अब उस युग में नहीं जाना चाहता है जहां देश को पहचान का संकट हो, जहां देश में नक्सलवाद हो, जहां नक्सलवाद बोलते ही नक्सल पार्टी बन गई। हाँ। सीजेपी के बाद देखा आपने प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों पे चोट किया जो है, जो मुखौटा तो बदल दिए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन मुखौटा बदल दिए हैं। कभी जो है हमारे किसानों को आगे कर देते हैं, कभी हमारे स्टूडेंट को आगे कर देते हैं, कभी हमारे छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को आगे कर देते हैं, कभी गरीबों को आगे कर देते हैं। और जो है हर वो कोशिश करते हैं कि ये सरकार से आपस में भिड़ जाएं और ये डंडे खाते रहें और हम सत्ता में पहुंचे किसी तरीके से और राजनीतिक मलाई हम काटते रहे। 27 में किसको देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अरे विपक्ष कह रहा सरकार जा रही है, आप कह रहे योगी आदित्यनाथ। अरे विपक्ष तो मुंगेरी लाल के सपने लगातार देख रहा है, 15 साल से देख रहा है। यहाँ अखिलेश जी 10 साल से देख रहे हैं, तो कहने में क्या जाता है। अरे केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है 2027 नहीं, समाजवादी पार्टी 2047 तक सत्ता में नहीं आएगी। क्या कहेंगे इस पे आप? निश्चित रूप से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने सही कहा। जिस तरीके से 2017 के पैसे पहले उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर था, किसी की जमीन पर कब्जा हो जाता था, किसी का अपहरण हो जाता था, किसी बहू बेटी को उठा लिया जाता था, तो ये प्रदेश की जनता जानती है। बोल रहे विपक्ष इसमें कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार बहुत है। अरे ये सब सिर्फ खाली मुंह से बोलेंगे, जमीन पे कोई काम करेंगे नहीं विपक्ष, खाली ये। आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसी की हिम्मत है कि कोई किसी बहू बेटी को देख ले? अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। अब आदमी महिलाएं हैं 11 बजे तक घूम रही, पहले इनके समय में क्या नहीं था। उनके समय में 11 अगर स्कूल जाती थी शाम को कैसे घर आ जाए उसके लिए चिंता रहती थी गार्जियनों को कि आ जाए सही सलामत। आज जाए 12 बजे 27 में पूर्ण बहुमत की आएगी। ये विपक्ष को 27 सीटें समाजवादी को नहीं मिलेंगी। वो विपक्ष कह रहा 50 सीटें भाजपा को नहीं मिलेगी, आप कह रहे 27। हम तो पहले कहते मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो ये सिर्फ देखा करते कहते रहते हैं, कुछ धरातल पर तो कार्य करते नहीं, खुली मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अरे विपक्ष कहता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्या कहते हैं, सिर्फ भाजपा वाले करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पर चलती है। हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन समाजवादी कांग्रेस ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए तो चाहे देश को तोड़ना पड़े, इनकी जायज नाजायज बात सब मांग लेते हैं। लेकिन आज गृह मंत्री बना रहे हैं आजम खान को, शिवपाल यादव अभी मिलने गए। सही तो है, बना दिया जाए। फिर यही मुजफ्फरनगर कांड हो, रोज दंगे हो उत्तर प्रदेश में, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ बैठे हैं एक दंगा तो हुआ नहीं। योगी जी का बहुत अच्छा काम किया। योगी जी का सबसे अच्छा काम लाइन ऑर्डर है और बहुमुखी विकास है। जैसा कि आप सभी ने देखा, सभी की क्या कहते हैं प्रत्याएं अलग अलग हैं, कोई योगी जी, कोई अखिलेश यादव। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पूर्वांचल टाइम्स। धन्यवाद।